देखिए जो फर्स्ट जैसे हमारा यहाँ पर चल रहा है पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो पी देखो पहला जो हमारा पी अपॉन एच होता है वो होता है साइन वाले का, आपको याद रखना है। पी मीन से ये देखो यस पंडित सर। बद्री प्रसाद, सुना होगा आपने पंडित, या आप कुछ और नाम ले ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपको याद रखना है पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद, नीचे आपका है हर हर बोले, या आप ऐसा लो, या पाकिस्तान भूखा प्यासा इसको बोलते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपके छह हैं। तो पहले देखो हमारा जो पी अपॉन एच होता है वो होता है साइन का, पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंसिस। ठीक है, सेकंड ये होता है बी अपॉन, इसको मैं आगे लिखता हूं, बी अपॉन एच, ये किसका होता है, कॉस का। देन कॉस। पी अपॉन बी, पी मीन से आपका परपेंडिकुलर, यदि आपका पी अपॉन बी है तो वो हमारा होता है टेन थीटा, यानी कि पी अपॉन बी। अब आपने क्या करना है, ये तीन तो आपको पता हो गए। अब हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के होते हैं अपोजिट। नीरज, नीरज यस कौन है? सर। तो साइन का, आपका साइन का होता है अपोजिट कोसेक, साइन का कोसेक अपोजिट। तो ये पी अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, राइट। कॉस का होता है अपोजिट सेक। देखो मैं इसको ऐसे करता हूं, ये वाला लास्ट में जाता है और ये दोनों जाते हैं यहाँ पर, और ये दोनों आपके साथ होते हैं, यानी कि कॉस का होता है सेक। तो कॉस का हमारा है बी अपॉन एच, तो सेक का क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। समझ में आ गया। एंड लास्ट है आपका कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट होता उल्टा किसका, अपोजिट किस होता है, टेन का। टेन का आपका है पी अपॉन बी, तो कॉट का हो जाएगा बी अपॉन पी। सबको आगे समझ में, पी बी क्या है, पी हमारा यस सर। परपेंडिकुलर है, बी फॉर आपका बेस होता है, और ये एच फॉर हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पर आपको क्या होता है, एक राइट ट्राइंगल है, आपको दो साइड गिवन होंगे, मतलब सपोज आपको बेस गिवन है या आपको परपेंडिकुलर गिवन है, तो आपको हाइपो निकालना है, तो किससे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हाँ, कौन सा फॉर्मूला होता है वो, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अभी तो ये जो आपके एक्सरसाइज 8.1 में है, उसमें आपका यही वाला फॉर्म लगेगा आपका पूरा, मतलब आपने यही फॉर्म आपका वहां पर काम करेगा। तो पहले एक बार दोबारा देखिए क्या होगा, पी अपॉन एच साइन का होता है, साइन थीटा। बी अपॉन एच, बी अपॉन एच किसका होता है, कॉस। कॉस का। एंड पी है पी अपॉन बी, टेन। अब आपने देखो तीन तो आपको लर्न करने हैं, फिर आपने यहां से बनना है, ये साइन कॉस टेन, फिर ये होता है कॉट सेक एंड कॉसेक, आप उल्टा कर दो तो ये आपके यहां से आपके सारे फॉर्मूले आपको बन जाएंगे। ठीक है, यस सर। इतना आपने नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, अब चलिए अब इसके हम करते हैं क्वेश्चन। आ जाइए अब एक्सरसाइज 8.1, अपनी बुक में आप 8.1 ओपन करिए। 8.1। 8.1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। यस सर, कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन होगा, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट ट्राइंगल एट बी, यानी कि आपका राइट ट्राइंगल एट बी, बी आपका राइट ट्राइंगल है, बी पर आपको 90 का एंगल बनाना है, एंड ए बी यस इज सर। 24, बी सी आपका है 7 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको क्या निकालना है, इसकी थर्ड साइड गिवन है, आपको थर्ड साइड निकालनी है। तो देखो पहले हम राइट ट्राइंगल बनाते हैं, ऐसा आप एक राइट ट्राइंगल बनाइए। एक इसका माइक है थोड़ा सा क्लोज करिए। सर पता नहीं डीजे बज रहे किसी के। चलिए देखिए क्या आता है, आपका बी आपका राइट ट्राइंगल है, और यहां से देखो ये जो आपका एंगल देखा आपने, एंगल क्या लिखना है, आप चाहो तो इसको कोई और नाम दे दो। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, यहां से आपका एंगल बनेगा इस वाले एंगल से, ए से। आप देखो पहले हमारा क्या क्या दे रखा है, ए बी कितना है, ए बी आपका 24 है, तो ए बी कहाँ पर आपका, ये वाले साइड, तो इसको आपने 24 लिखना है। अच्छा ए बी हमारा नीचे है, ए बी आपका यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड। और बी सी कितना है आपका, सी तो मैंने लिखा ही नहीं, सर ए बी, ट्रायंगल उल्टा बना दिया सर आपने। देखो सी यहां से लिखते हैं, ए बी एंड सी, सी यहां ऊपर कर दो। ठीक है, अब देखिए कर दिया सर। ए बी आपको दे रखा है कितना,
27 और ए बी आपका 24 है। BC देखो, BC आपकी ये वाले साइड है, यानी कि ये आपका 7 है, राइट। अब आपको क्या निकालना है? यस AC। सर। तो पहले हम AC निकालेंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आपका AB कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस BC यस हमारा है सर। 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576। 576। तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 49। और 576 प्लस 49 आपको होता है 625। तो 25। 625 आपका किसका स्क्वायर होता है? 25। 25 का। तो आप यहाँ लिखोगे AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो यहाँ से मिल गया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका इसका हाइपोटेन्यूस 625 आ गया, ठीक है। अब आपको देखो, यस फर्स्ट सर। आपको निकालना है साइन A। तो साइन A, देखो जहां से वो एंगल बोलेगा आपने उस साइड देखना। अभी वो एंगल इस साइड से बोला है, तो साइन A क्या होता है आपका? मैंने क्या बोला आपको? P upon H। P अपॉन H। तो P अपॉन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P मीन्स ये आपका BC अपॉन AC। तो BC कितना है? देखो BC हमारा 7 है, 7। तो 7/25, 25। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड आपका है यस cos सर। A। तो cos A की वैल्यू क्या होता है आपका? cos ऑन B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्सिस। तो यहाँ पर आपका बेस है AB और हाइपो क्या आपका? AC। तो AC। यहाँ से हमारा फाइंड हो जाएगा AB आपका 24 अपॉन 25। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। यस सर। अब आपने क्या करना है? देखो अब कह रहा हूँ एंगल सर दिस। साइन C। अब आपने इसको ऐसे घुमाना है, थोड़ा सा अपने कॉपी में आप इसको ऐसे घुमाओगे, तो यहाँ से जो ये C वाला पोर्शन है ये आपका बेस बनेगा, और ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल आपका बेस एंगल आपका परपेंडिकुलर। C है, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है साइन C, यानी कि थर्ड पार्ट है इसका, साइन C। तो साइन C क्या हो जाएगा? वो आपका तो फॉर्मूला वही रहेगा, P अपॉन H। अब यहाँ देखो P क्या होगा? P आपको हो जाएगा AB और हाइपो तो आपका वही रहेगा AC, ठीक है। तो AB कितना है? सर 24। हाइपोटेनस फिक्स रहेगा ना? देखो हाइपो वैसे अब आप इसको आपने ऐसे घुमाना है, तो जो आपका ये C वाला है ये बेस एंगल है बना आपका, ये वाला आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, AB आपका परपेंडिकुलर। सर हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ना? हाँ वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये यस सर। सिर्फ आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। तो आपका देखो C से क्या बन जाएगा आपका? AB अपॉन AC। AB कितना है हमारा? 24 अपॉन में 25। अब यहीं से आप cos C भी निकाल दो। बताइए cos क्या होता है? cos आपको होता है B अपॉन H। तो बेस देखो हमारा बेस कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका बेस हो जाएगा BC और अपॉन कितना हो जाएगा बेस? वही बेस आपका है 7, तो 7 अपॉन 25। देखिए आगे सबको समझ में? यस सर। तो मेन आपको वही फॉर्मूला है, वो जो वाला जो हमने आगे बताया था, ये वाला फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? साइन में आता है, कॉस में क्या आता है, टेन में क्या आता है, और इससे हमारा जो है सारे आपके रेजिस्टर निकल जाएंगे, ठीक है। सबका नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है फाइंड इन द फिगर, आपको फिगर गिवन है, फाइंड tan p एंड cot r। आपको tan p और cot r की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन लिखा है, हाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है। हम्म यस तो सर। पहले तो आप tan p निकाल दो। देखो यहाँ पर आपको थर्ड साइड निकालनी है, आपने क्या, आपको क्या निकालना है? QR। तो यहाँ से इन इन अ राइट ट्राइंगल, कौन सा वाला है? PQR। एक आपका राइट ट्राइंगल PQR है बाई PGT थ्योरम, PGT, ठीक है। इससे आप निकालोगे
तो क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपका पी आर है, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको पी आर Yes, कितना है sir. 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू हमें दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर आपको फाइंड करना है, तो क्यू आर को एजिट रहने दो। 13 का स्क्वायर कितना होता है Yes, sir. 100, 169. 169 इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 144. प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको इस साइड भेज दो, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप माइनस करिए तो 25 आ जाएगा, 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब यहां से आपका जाएगा क्यू आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 किसका होता है 5 का, तो ये हमारा इसको जो 5 बेस है वो आ गया 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ तो सबका हो गया क्लियर। Yes, अब sir. अब आपको निकालना है tan p। चलिए पहले हम tan p फाइंड करेंगे। तो tan p क्या होता है आपका फॉर्मूला बताओ। मैंने क्या ये Tan आपको याद रखना साथ में, जहां हम इसको लिखते जाओ पी बी पी अपॉन P upon B. पी अपॉन P बी। upon B. हाँ, तो पी अपॉन बी। अब देखो tan p कहाँ पर है, वो यहाँ से बात करो इस वाले एंगल से, इसको थोड़ा आपने ऐसे घुमा देना है इस तरीके से, मतलब आपको बेस एंगल बनना चाहिए p। तो tan आपका होता है, अब आपका देखो ये वाला बनेगा परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन Yes, sir. बेस कितना बनेगा, बेस PQ. बनेगा पी क्यू 12. 12। तो हमारा जगह देखो p मतलब ये वाला क्यू आर अपॉन कितना पी क्यू। तो यहां से आपको जो क्यू आर है वो 5 है, 5 अपॉन 12। समझ में आ गया। Yes, नेक्स्ट sir. इसी का सेकंड पार्ट है कॉट आर। कॉट आर, तो कॉट किसका उल्टा होता है tan का होता है। B upon P. तो पहले देखो आपको यहां से आना है, तो ये बी अपॉन पी होता है, तो सबको पता हो गया अब, है ना। तो बी अपना बेस, तो इसका बेस कितना है क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो यहां से जो हमारा क्यू आर है वो है 5 अपॉन 12। ठीक है, आप देखो दोनों को माइनस कर दो जो हमको फॉलो है, तो आपको था tan p माइनस कॉट आर कितना हो जाएगा। tan p आपकी वैल्यू है 5 अपॉन 12 माइनस कॉट की आपकी है 5 अपॉन 12, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा Yes, sir. 0। 0. ये आपको 0 आ गया। देखिए Yes, sir. Next question. देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 8.1 से, आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक आपका एमसीक्यू आता है, यानी कि आपका 3 मार्क्स का आता है 8.1 से। तो इसको आपने अच्छे से, बस एक ही फॉर्मूला है, आपने इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में बैठ गया तो आप ये आराम से आपके 3 मार्क्स श्योर हैं, मतलब वो आपकी कटने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इसका थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 एंड कैलकुलेट, आपको निकालना है कॉस ए एंड tan ए। तो पहले देखो आपको साइन इतना अपन राइट डाउन कर दिया। Yes, sir. लिख Yes, दिया. sir. चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने लिखा हुआ है, देखिए जरा क्या है। यहाँ पर आपका साइन ए आपका है 3/4, आपको निकालना है कॉस एंड tan। तो सबसे पहले आपको साइन ए, तो साइन ए को एक बनाते हैं, आपका होता है 3/4। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P upon H. P अपॉन एच, यानी कि जो 3 है ये P है परपेंडिकुलर, जो आपका H है ये हमारा हाइपो है। ठीक है, आपको निकालना है इसका Yes, sir. बेस। तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल मार दो, इस तरीके से। ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर P देता हूँ, यहाँ Q एंड यहाँ पर R। ये राइट ट्रायंगल है। ये वाला जो एंगल है इसको आप यहाँ पर आप एंगल ए दे सकते हैं। ठीक है, तो कितना है P/H, यानी कि ये P आपका 3 है और H हमारा है 4। समझ में आ गया। तो ये देखो यहाँ पर आपको जो है नहीं, Yes, तो आप sir. इसको रेशियो में लिखोगे 4K एंड 3K, क्योंकि आपका रेशियो में है वो। तो आपने लिखना है साइन लेट, यहाँ लेता हूँ, और लिख देना लेट साइन ए
इक्वल्स टू 3k अपॉन 4k, मतलब k आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, रियल नंबर आपका कोई सा भी, इसको आप बाद में कट जाएगा वो। अब आप क्या करोगे, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा आपका है, पी क्यू आर, यहां से आपका जो होगा पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर में आपने क्या, पहले आपको क्या फाइंड करना है, इसका बेस फाइंड करना है। तो यहां से हमारा हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, कौन कौन से एंगल है, कौन कौन साइड आपकी, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ओके, यहां से आप जरा फाइंड करें इसको, क्या क्या मिल रहा है आपको। पी क्यू आपको गिवन है, कितना है बताइए। सर क्या पी क्यू? हाँ, ठीक है। पी पी आर यार 4k। 4k, 4K। तो 4k स्क्वायर यस सर। इक्वल टू पी क्यू आपको गिवन है 3 का स्क्वायर। सर आपने k नहीं लिया। हाँ के नहीं लिया, ये आपका 3k, ठीक है। और ये आर क्यू स्क्वायर, तो आपका 4 का स्क्वायर होता है 16 के स्क्वायर इक्वल टू 3 का यस स्क्वायर सर। 9k स्क्वायर 9k स्क्वायर। प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब इसको माइनस करिए, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। तो 16 में से 9 माइनस कर दो, तो 7k स्क्वायर 7k। इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। हम यहाँ से आर क्यू निकालेंगे, तो आर क्यू इक्वल टू रूट 7k स्क्वायर। देखो यहाँ से तो आपका 7 तो 7 रहेगा रूट के अंदर, लेकिन k का बन जाएगा, यस सर k k स्क्वायर का k बन जाएगा। ये आ गया आपके इसके बेस की वैल्यू रूट 7k, ठीक है। यस। अब आपको तीनों साइड फाइंड हो गई है। और आपको क्या क्या निकालना है, फर्स्ट हमारा है कॉस ए, तो करिए कॉस ए निकालिए। कॉस ए आपका होता है Cos A। बी अपॉन एच, तो बेस कितना आपका रूट 7k अपॉन एच हमारा है 4k। क्या देखो k से k कट जाएगा, तो यहां से आपका फाइंड हो गया है रूट 7 अपॉन 4, ठीक है। आगे सबके समझ में, यस सर। बी अपॉन एच, देखो के से के आपका कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 7/4। इसी में आपका है tan a, तो tan a आपका होता है p अपॉन b, तो p कितना B। आपका परपेंडिकुलर 3k अपॉन बेस हमारा हुए रहेगा रूट रूट 7k। अगेन k से k कैंसिल, तो आपका आ गया है 3 अपॉन रूट 7। देखिए लिख दिया सर। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 नोट करिए। यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है गिवन 15 कॉट ए इक्वल्स टू कितना आपका 8, ठीक है। आपको फाइंड क्या क्या करना है, साइन ए सेके। साइन ए और सेक ए। तो पहले तो यहाँ पे आपको थर्ड साइन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से आपने क्या है, देखो आप लिखोगे 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8। अब यहां से हमारा जाएगा कॉट ए इक्वल्स टू 8 अपॉन 8/15। 15। अब आपने वही लेना है, एक्स ले लो आप या आप के ले लो आप, तो आप यहाँ पर लिख लो 15k एंड 8k। अच्छा कॉट में क्या होता है फॉर्मूला, कॉट किसका होता है अपोजिट, क्या बोला मैंने, B/P। B/P। P अपॉन P। और tan का, इसको नाम आप P/B। इसको B अपॉन, तो PQR, यहाँ से आप ये वाला एंगल लेते हैं, राइट एंगल मान दो, तो कॉट का हमारा होता है B अपॉन P। B मीन से आपको बेस गिवन है 15k
और पी आपको नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, बेस हमारा है 8K है ना, और पी हमारा है 15K। क्या निकालना है इसमें? इसमें आपको निकालना है इसका हाइपो। हाइपोटेनियस निकालो जरा, क्या आ रहा है? हाइपो निकालिए। यानी कि आपको निकालना है पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। 17 आंसर 17 हाँ, तो देखो 15 में यहाँ पर आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 के लिखना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर 225 के, यहाँ पे आप के लिख देना, के स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? 289 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना है पी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर, ये आपका होता है 17 का। ठीक है, तो 17 के, यानी कि आपका 17 आ गया। अब चलिए आप निकालो साइन ए सेक ए। साइन ए फाइंड करिए। यहाँ पर आपको साइन ए निकालना है और सेक निकालना है। 15.70 अब तो आपका फॉर्मूला बताओगे। साइन हमारा होता है पी अपॉन एच। तो पी तो हमारा है 15 के अपॉन 17 के से के कैंसिल, तो आप आ जाएगा 15 अपॉन 17। देन सेक हमारा होता है कॉस का अपोजिट। कॉस का होता है बी अपॉन एच और इसका हो जाएगा एच अपॉन बी। ठीक है, तो एच हमारा है 17 के अपॉन बेस हमारा है 8 के। तो के से के कैंसिल, आपका आंसर आ गया है 17 अपॉन 8। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप 5 में आपको देखा है सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। ये सबका हो गया ना? देखिए इसको आपने करना भी यस सर करिए। देखो यहाँ पर क्या है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट द ऑल मीन्स ही आपने पूरे 6 के 6 निकालने हैं। तो 6 में से एक आपको गिवन है और एक इसका उल्टा होता है कॉस्ट। तो कॉस्ट को आपने क्या करना है, इसको करना है अपोजिट। कॉस्ट क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13। तो बाकी आपको 4 निकालने हैं। तो 4 निकालने के लिए पहले आपने इसका थर्ड साइड फाइंड करनी है, जैसे हम कर ही रहे हैं। जैसे आपका थर्ड साइड निकल जाएगी, उसके बाद आपने साइन निकालना है सेक 10। इस तरीके से आपको निकालो, इसको फाइंड करो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 सेम करोगे आप, कुछ करना नहीं है आपने बस। सर तो क्या पहला निकालने हैं आपको निकाल, देखो आपको निकालने हैं ऑल ना, सारे निकालने हैं सेक को छोड़कर। सेक तो आपको गिवन है, रेशियो हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है आपको। तो सबसे पहले इसकी थर्ड साइड निकाल दो। थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? सर 5 है 5 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको सेक था, सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। अब आपका सेक क्या होता है? सेक देखो कॉस उल्टा होता है। कॉस हमारा होता है बी अपॉन एच, ये आपका होता है एच अपॉन बी। ठीक है, राइट ट्रायंगल बनाइए। ये हमने राइट ट्रायंगल बना दिया, कोई भी नाम देना आप, ए बी सी क्यू पी क्यू आर, जो भी आपकी मर्जी है। यहाँ से मैंने ए बी और सी दे दिया। तो देखो एच आपको दे रखा है 13 और बी आपको दे रखा है 12। अब आपको थर्ड साइड निकालनी है, यानी कि आपको निकालना है ए बी। तो ए बी आपका वही आप रेशियो लिख देना के, और यहाँ पे आपका के।
ठीक है। सर हम्म। सर कांस्टेंट लेना जरूरी है सर, क्योंकि बाद में तो कट ही जाता है। और ऐसे ना वो तो रेशियो में होता है वो, इसलिए उसको लेना पड़ता है। मतलब आपका रेशियो में नहीं होता, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपके पास 2:3 है, इस फॉर्म में है यस ना। सर। तो अभी हमें हमें वैल्यू नहीं पता इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मतलब तो हम इसको हम 2x + 3x नहीं करते हैं किसी एंगल में, आप एंगल लेते हैं 2x + 3x = ऐसे करके, तो वो आपको यस रेशियो सर, मानना मतलब पड़ता है रेशियो मतलब। खोलने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ता है। हाँ, फिर वो बाद में कट जाता है, क्योंकि वो आपका एक रियल नंबर है ना, वो कट जाता है वो। यस सर। वैसे वैसे आप नहीं लोगे तो उसके कुछ ना, मतलब आपके मार्क्स नहीं करते हैं एग्जाम में, आप नहीं भी लोगे तो कुछ चल जाएगा। मतलब आपने सिर्फ 12/13 लिया और आपने सॉल्व करा, मतलब आपने सिर्फ 5 लिख दिया, तो आपके मार्क्स नहीं करते हैं। मतलब वो आपका थोड़ा ये है कि सिस्टमेटिक है वैसे ना, कुछ होता नहीं वैसे। यस सर। तो सबसे पहले आप यहाँ से निकालिए, आपको निकालना है इसका AC² = AB² + BC²। ठीक है। तो AC तो हमें दे रखा है 13 का स्क्वायर = AB आपका है, AB आपको फाइंड करना है, और BC आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर। तो हमने के छोड़ दिया, फिर तो जगह 139 यहाँ पर के लिख देना आप। तो 139 K², इसको इधर आके माइनस कर लेना, 144 K² = AB²। ये आपका आ गया 25 K² = AB²। अब जब आप AB लोगे तो ये आ जाएगा 5K, यानी कि इसका परपेंडिकुलर आ गया 5K। ठीक है। अब चलिए यहां से हमें निकालना पहले साइन A, साइन थीटा, ये आपका थीटा है। ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, आपको निकालना है फिर tan, tan के बाद सेक तो आपका है ही, फिर आप निकालोगे साइन कॉस, सेक भी निकाल, सेक कितने हो गए, tan कॉट, आपको कॉट फाइन करना है, और लास्ट में कॉसेक। यस सर। करिए। तो साइन तो आपका होता है P/H। ठीक है। यहां से P हमारा है, P कितना है 5K/H, आपका 13K, K से K कैंसिल, तो आपका आ गया है 5/13। ठीक है। कॉस थीटा, तो यहां से को हमारा कॉस होता है B/H, B/H, बेस हमारा है 12K अपॉन, देखो देखो इसको आपने उल्टा कर लो, मैंने क्या बोला, कॉस का उल्टा होता है सेक। 13 आप इसका करोगे अपोजिट तो 12/13, ये आ जाएगा 12/13। राइट। थर्ड हमारा है 10, 10 का क्या होता है P/B, तो बेस P हमारा है 5K, और बेस हमारा है 12K, ये कट गया, तो यहां से आपका आ गया 5/12। ठीक है। कॉट आपका उल्टा होता है 10 का, तो 10 को आप सीधे लिखते हैं B/P, यानी कि इसका आ गया 5K अपॉन, नहीं 12K/5K, आ जाएगा 12/5। लास्ट वाला करो जरा, कॉसेक निकालो। कोसेक हाँ जी, निकाल दिया सर। 13/15 13/5। 13 हाँ upon देखो 5 कौशिक को मैंने क्या बोला आपको, यदि आपको मतलब आपके पास टाइम कम है, फिर आपने इसका करना है, इसको अपोजिट किसका, साइन का। साइन कितना है 5/13, ये हो जाएगा 13/5। 5 बस ये आपके सारे हो गए। ठीक है। तो ये हमारे सर। पांच पांच क्वेश्चन हो गया आज, इतना बहुत है। ठीक है, एक बार तो मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ज़्यादा आपको टाइम कम लगेगा, फिर आप क्लास लीव कर सकते हैं। तो एक बार आपको जो बच्चे लास्ट में आए हैं, आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज था। यस सर। ठीक है। एक बार इनको घर में आप रीड कर लेना। ठीक है, क्या है। फिर ये आपका सेकंड था, सेकंड पेज, जहां से आपका 6 था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, साइन कॉस टेन। देन ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट के चारों पार्ट थे इसमें। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। हेलो हेलो।
राइट। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। सर 5। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 5। ओके। चलिए एक बार मैं आपको अटेंडेंस लेता हूँ, कोई लास्ट के बच्चे का छूट गया था। ओके, थैंक यू सो मच, यू कैन लेफ्ट। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ओके sir. Thank you, sir. ओके एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.